अब आप लोगों के हिसाब से दिल्ली क्या है? राज्य, आधा राज्य, यूनियन टेरिटरी जो पूरी तरीके से केंद्र के कंट्रोल में है, केंद्र के शासन में है, क्या है दिल्ली? आइए आपको बताते हैं कि ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एक नया बिल आया है जिस पर जंग पुरानी ही है। नया बिल, पुरानी जंग। तो टकराव क्या है, आइए आपको वो बताएं। दरअसल हुआ क्या कि लोकसभा में एनसीटी बिल पेश किया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल, यह पेश किया गया है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक है। यानी कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो उसका जो बिल था उसका अमेंडमेंट है। बिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल को और ताकत मिलेगी, जितनी है उससे ज्यादा इस कानून के हिसाब से। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मिले हक ये छीनने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। यह आम आदमी पार्टी का इसमें दावा है। अब आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली वाले बिल में क्या है। दिल्ली के बिल में यह कहा गया है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी, साफ साफ सरकार इक्वल्स एलजी। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि चुनी सरकार ही सरकार है। फिर देखते हैं दिल्ली वाला बिल और क्या कहता है। हर फाइल उपराज्यपाल को जाएगी, जिस पर आम आदमी पार्टी का तर्क है, मंशा है कि फैसलों को लटकाया जाए, कि जो फैसले लें वो एलजी जाकर के रोक दें। दिल्ली वाला बिल कहता है कि कार्यकारी फैसलों के लिए एलजी से मंजूरी लेने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी कहती है कि 3 विषयों को छोड़कर बस जानकारी देनी होती है, हर चीज में उनकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वाला बिल फिर कहता है कि दायरे से बाहर हो तो एलजी बिल रोक सकते हैं, एलजी चाहे तो। आम आदमी पार्टी कहती है ऐसे में फिर चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या है? एलजी साहब ही मुख्यमंत्री बन जाए, वही सरकार बन जाए, फिर सरकार की क्या जरूरत है? तो नया बिल, पुरानी जंग जारी है। राघव चड्ढा प्रवक्ता हैं और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजेश शर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं राघव जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं इस विधेयक को? आपको लगता है कि एक प्रयास है दिल्ली में चुनी हुई सरकार को खत्म कर देने का? देखिए संकेत जी, आप जानते हैं कि आज से कई साल पहले भी, लगभग 5 साल पहले, एक टकराव की स्थिति मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच आती थी रोजमर्रा के सरकार के कामों को लेकर। और उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक लड़ी और अंततः उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की परिभाषा करते हुए जुलाई 2018 में अपना एक निर्णय दिया, और जुलाई 2018 के उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री है, दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल नहीं है। जनता हर 5 साल अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालती है। जनता हर 5 साल में एक बार अपने उपराज्यपाल को चुनने के लिए वोट नहीं डालती है। और दिल्ली में नजीब जंग की सरकार नहीं चल रही है, अनिल बैजल की सरकार नहीं चल रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। उनके फैसलों पे मोहर लगाई जाएगी, वही फैसले सर्वमान्य है, सबसे जरूरी है, अल्टीमेट है, सुप्रीम है। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को ना ही सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट हजम हुआ, ना ही पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर दिल्ली में 15 साल शीला सरकार और 10 साल केजरीवाल सरकार की, 25 साल से सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इनकी राजनीतिक जमीन दिल्ली में खिसक गई है, जिसके चलते आज ये चोर दरवाजे से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, सत्ता हड़पना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताएं संकेत जी, यदि आज आपके घर में पानी नहीं आता या बिजली नहीं आती है, या आपके बच्चे के पास जाने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आप अरविंद केजरीवाल जी के द्वार जाओगे, केजरीवाल सरकार का दरवाजा खटखटाओगे, या उपराज्यपाल अनिल बैजल जी के घर जाओगे, उनका दरवाजा खटखटाओगे? आप तो मुख्यमंत्री के पास जाओगे, आप मुख्यमंत्री को चुनते हो। लेकिन यदि सारी शक्तियां ही ये लोग मुख्यमंत्री से छीन कर उपराज्यपाल को दे देंगे तो क्या लोकतंत्र बचा? फिर चुनाव कराने का मतलब ही क्या है? फिर दिल्ली में चुनाव क्यों होता है? ये मूल प्रश्न है जो कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पूछ रहे हैं। शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सब चीज एलजी कर लेंगे तो फिर मुख्यमंत्री की क्या जरूरत? ये एक्स्ट्रा ताकत एलजी को जो दी जा रही है उस पर आपका क्या कहना है?
सर एक्स्ट्रा ताकत की बात ही नहीं है, ये शुरू से कंफ्यूज करते आए हैं। ये कहते हैं कि ये पूर्ण राज्य है, ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये यूनियन टेरिटरी भी नहीं है पर पूर्ण राज्य भी नहीं है। ये इनको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, अगर अपन लिखें तो 1956 से 1995 तक मेट्रोपॉलिटन थी, उसके बाद में सीमित अधिकार की ये सरकार बनी और ये सीमित अधिकार मानने को तैयार नहीं होते। ये संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग हैं, ये हर चीज पे झूठ बोलते हैं। सबसे पहली चीज है सुप्रीम कोर्ट की बात को झूठ बोलते हैं। अगर आप पेज 234 पे वर्डिक्ट के जाते हैं तो वो कहता है एलजी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है। आज हम उस चीज की क्लैरिटी के लिए एक्ट आ रहा है। सेकंड, मैं 228 नंबर पेज को बड़ी क्लैरिटी से फिर से कह रहा हूं, उसमें कहते हैं ये फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, ये जैसे दिन दिन होता है रात रात होती है उतना क्लियर है। ये संविधान पीठ के वर्ड्स हैं। इसके बाद में उसके नहीं मानना, अराजकता करना, संविधान को नहीं मानना, संवैधानिक वैल्यूज को नहीं मानना, एलजी के घर जाके धरना करना, क्लैरिटी नहीं रखना, लोगों को काम नहीं करके बरगलाना, झूठ बोलना कि ये रोक रहे हैं वो रोक रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें रही है, इससे पहले भी यही पावर्स रहे हैं, भाजपा की भी सरकार रही थी, कांग्रेस की भी सरकार रही है, इनको ही सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये परेशान हो रही है दिल्ली की जनता, उसको और परेशान नहीं कर सकते हम। और उसके लिए ये क्लैरिटी की जरूरत थी सिर्फ, हम उसमें सिर्फ क्लैरिटी आ रही है। इन्होंने हाई कोर्ट में, देखिए मैं आज आपको बताऊं, हाई कोर्ट में 2016 में क्लियर था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। ठीक है, एक सेकंड, राघव चड्ढा से मैं सवाल नहीं दी। राघव चड्ढा, एक बात ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। आपकी लड़ाई है, वो आप लड़ना जायज है, लेकिन इसके चलते जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हैं जो कि लेट डाउन हैं, उनको आप ट्वीक करते हैं, उनको मानने की कोशिश नहीं करते, उनसे आप जूझने की कोशिश करते हैं, ऐसा आरोप भी आपके ऊपर लगता है। आप अभी भी लगा, देखिए आप उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए संकेत जी, पहली चीज तो यह है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिले, ये हमारी भी लड़ाई है। कहने के लिए तो बीजेपी और कांग्रेस भी हर साल अपने मैनिफेस्टो में ये वादा करते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो तो हम क्या अचीव करेंगे, ये हमारी एक कोशिश है। आज के समय तो पूर्ण राज्य नहीं है। आज के समय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में यह कहा कि जहां तक 3 महत्वपूर्ण विषयों का सवाल है, कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये 3 विषयों का जहां तक सवाल है, दिल्ली एक यूटी है, दिल्ली राज्य नहीं है। इन 3 विषयों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने विषय हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सारे विषयों का जहां तक संदर्भ है, उस संदर्भ में दिल्ली एक पूर्ण राज्य है। ये आज की स्थिति है। हम इन 3 विषयों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये 3 तो हमारे पास है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अन्य मुद्दे जो हमारे विचाराधीन है, हमारे विषय हैं, जिसपे कानून बनाने का, काम करने का अधिकार हमारा है, आज वो भी हमसे छीनकर उपराज्यपाल को दिया जा रहा है। राजेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति थी कि कानून के इंटरप्रिटेशन पे प्रॉब्लम है, उसके इंटरप्रिटेशन में आम आदमी पार्टी प्रॉब्लम कर रही है, तो फिर आपको विधेयक ला करके संशोधन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, विधेयक पूरी क्लैरिटी दे रहा है और आज ये क्लैरिटी दिल्ली की जनता के लिए जरूरत है। ये हर चीज के लिए, आपको याद होगा पहले क्लैरिटी हमारे पावर है, राजेश जी आपने शुरू किया था ये बोलने के लिए कि आम आदमी पार्टी इंटरप्रेट गलत तरीके से कर रही है, बरगलाने की कोशिश कर रही है, जबकि कानून स्पष्ट है। आज आप कहते हैं कि कानून को स्पष्ट करने के लिए आप विधेयक लेकर के आए, तो अगर कानून स्पष्ट था तो फिर विधेयक लाने की क्या जरूरत? सर, कानून को स्पष्ट करने के लिए जहां पावर्स में क्लैरिटी नहीं है, एलजी को ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आज तक नहीं मानते हैं, तो एलजी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हाईकोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, संवैधानिक पीठ ने बोल दिया, उसके बाद भी आप एलजी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं मानते हो। आप कोई भी चीज के अंदर में हर चीज के लिए उनको आरोप डालते हो। सबको पता है दिल्ली में इन्होंने काम नहीं किया है
पर संकेत जी। आरोप करके, झूठ बोल करके, अराजकता करके नहीं, लेकिन किसी आप तरह मुझे से- बताइए, आज कौन से राजेश जी, संविधान चलिए आप ही को बता दीजिए संवैधानिक संस्थाओं कि को अगर मानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कभी ये आर्मी हेड पे एलजी क्वेश्चन हो जाएगा उठाते हैं, और कभी दिल्ली ये में सरकार कभी मतलब इलेक्शन LG, कमीशन पे क्वेश्चन उठाते तो हैं, फिर कभी सरकार एलजी की पे जरूरत उठाते क्या हैं, है कभी दिल्ली कोर्ट में? पे उठाते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करते। संकेत जी, मैं जवाब दे सर, दिल्ली की सरकार की एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर इनको काम करना चाहिए, उस लिमिटेशंस और वो उसके साथ ही इन्होंने पावर में आने की बात करी थी कि हमें पता है हमारी क्या लिमिटेशंस है, ये इनको पता था, तभी वही तो चुनाव वो लड़े भी कह रहे हैं आज कि हम अगर अपनी मैं बोलूं और लिमिटेशंस मेरे को जानते हैं, केंद्र 3 सरकार चीज की उन्होंने पावर गिना मिल दी, जाए तो हमारी क्या मिल लिमिटेशंस जाएगी? ये 3 चीज हैं, इसके अलावा तो काम करने दो। सर, पर वो आप क्या कहेंगे? तीन चीज को छोड़ करके हर चीज में इन्होंने प्रॉब्लम्स डाली है। देखिए, मैं आज आपको बताऊं, उस टाइम पे भी अगर आपने ये देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसका मतलब यहाँ के चीफ मिनिस्टर उनके घर जाके धरना देके अराजकता कर रहे हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने को मना करके अराजकता कर रहे हैं। ऐसा कोई झूठा चीफ मिनिस्टर न था, न हुआ है, न मैं होगा। आपके चैनल पे आज कह रहा हूं, राजेश जी के सामने कह रहा हूं कि उपराज्यपाल दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। जिस प्रकार आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिंदुस्तान की सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। सरकार तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो होता ही है, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की प्रचंड बहुमत की सरकार के सारे फैसले अगर आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर रोकने लग जाए, या मोदी सरकार के सारे फैसले राष्ट्रपति कोविंद रोकने लग जाएं, या उनको आप सत्ता दे दें कि आप रोक सकते हैं, शक्तियां आपके पास हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या, लोकतंत्र का मतलब क्या, जमहूरियत का मतलब क्या? चलिए, हमने दोनों पक्ष जनता के सामने रख दिए हैं। दोनों इस वजह से राघव चड्ढा और राजेश शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं। दिल्ली की जंग अभी भी जारी है, मुद्दे वही हैं कि किस तरीके से कानून को इंटरप्रेट किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती है कि फिर सरकार की जरूरत ही क्या है अगर सब चीज अगर एलजी को करना है। आप अपने आप को कहां पाते हैं इसमें, और आपको क्या लगता है कि यह जंग कहां तक जाएगी, और यह जंग जायज भी है या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और बंगाल चुनाव में अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे। वो तो सियासत के मैदान में नहीं उतरे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज प्रचार में गांगुली के सिक्सर लगाने का तरीका याद आ गया। सौरभ गांगुली का आपको सिक्सर मारते हुए देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा है नौजवानों, आप सब लोगों ने सौरभ गांगुली को सिक्सर मारते देखा है? जब समझ लीजिए सौरभ गांगुली क्रीज को क्रॉस करना है तो लोग यह मान लेते थे जब सौरभ गांगुली निश्चित रूप से सिक्सर मारेंगे, और सौरभ गांगुली सिक्सर मार देते थे और 6 रन बन जाते थे। तो बहनों भाइयों, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर विजय दिला दिया है आपने। इसका मतलब आपने भाजपा को क्रीज क्रॉस करा दिया है। अब भाजपा को इस बार विधानसभा चुनाव में सिक्सर मारने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं।